आप सभी को मेरा नमस्कार। जय माँ भारती। एक समय की बात है, लालपुर नाम के एक गांव में एक सुखदेव नाम का दरिद्र ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे के साथ रहता था। बहुत ही गरीबी में वो जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता था। सुखदेव भगवान शिव को बहुत मानता था। मन ही मन में हमेशा उनका नाम जपता रहता था। वही ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही ज़्यादा धूर्त और लालची थी और हमेशा किसी न किसी बात को लेकर पति से झगड़ती रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से कहा कि इस गांव में तो हमें कोई भिक्षा ही नहीं देता, आप दूसरे गांव में जाकर भिक्षा क्यों नहीं मांगते? इस तरह दरिद्रता के कब तक जिएंगे, दरिद्रता में कब तक जिएंगे? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं अपनी तरफ से कोशिश तो करता हूँ, अब अगर किस्मत में सुख नहीं तो मैं क्या करूँ? ब्राह्मण की पत्नी बोली, आपकी बातें खाली बड़ी बड़ी निकलती है, पर नाम पर कुछ भी नहीं है। घर में बैठकर क्या करोगे? जाओ बाहर और कुछ कमा लाओ, बाहर जाकर कुछ कमा कर लाओ। रोज रोज ब्राह्मण के इस झगड़े से तानों से तंग आकर एक दिन अपना पोथी पन्नड़ा उठाकर दूसरे गांव में चला गया। उस गांव में जाकर भगवान की कथा सुनाने का प्रयास किया, लेकिन कोई से कथा सुनने को तैयार न था। ऐसे दुखी वापस गांव लौटने लगा। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगा। उसी पीपल के पेड़ के जड़ में एक काला नाग रहता था। ब्राह्मण ही मन में सोचता कि भोलेनाथ, आपकी कैसी माया है। मैं आपकी कथा सुनाकर अपना घर संसार चलाना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे कोई कथा सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं क्या करूँ प्रभु? अब तो आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। हे प्रभु, मैं इसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कथा करता हूँ और आप मेरी कथा को सुनो, क्योंकि वह तो कोई सुनता ही वहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है। ये सोचकर ब्राह्मण वहीं अपनी पोथी पानड़ा निकाल कर विधि पूर्वक कथा करने लगा। प्रारंभ कर दिया। ऐसा पेड़ की जड़ में बैठा नाग कथा सुनने लगा। कथा को बहुत ध्यान से सुनता था। नाग कथा समाप्त होती तो बाहर आकर ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का दिया दक्षिणा देता था। फिर कहता था, नाग ब्राह्मण से कहता था कि तुम रोज यहाँ आकर कथा करो, मैं और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, मैं तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का दक्षिणा में दूंगा, लेकिन ये बात तो आप किसी को मत कहना। ब्राह्मण उसकी बात मान लेता है। नाग को जाने के बाद वह भगवान शिव को ध्यान देते हुए कहता है कि प्रभु, आपने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं आपसे थोड़ा मांगा, आपने तो मेरी हथौड़ी भर दी। आपकी महिमा अपरंपार है भोलेनाथ। अब तो ब्राह्मण रोज सुबह सवेरे वहाँ नहा धोकर जाता और उस नाग देवता को कथा सुनाता। रोज वह एक सोने के सिक्के को लेकर घर आता और बहुत जल्दी ही वो दरिद्र से अमीर हो गया। अब उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। पूरे गांव में लोग उसकी प्रगति को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। लोगों ने मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो रहे थे। बहुत लोगों ने दिमाग में यह भी चल पड़ा कि जरूर ब्राह्मण कोई गलत काम कर रहा है, जिसकी वजह से वह इतनी जल्दी इतना धनवान हो गया। अब ब्राह्मण की पत्नी से सवाल करने लगी। पड़ोसन ने पूछा कि तुम्हारे पति के पास इतना धन कहाँ से आता है? आखिर ऐसा कौन है जो ऐसा काम करने लगा कि वो ब्राह्मण की पत्नी बोली, दूसरे जगहों पर जाकर कथा सुनाते हैं, उसी से जो धन मिलता है उसे ले आते हैं। पड़ोसन आश्चर्य से कहा, कथा सुनने के लिए इतना बड़ा धन भला कौन देता है? अब तो उसकी पत्नी के मन में भी कोई सवाल उठने लगे। वो अपने पति से पूछने लगी कि इतना धन आपको कौन देता है? लेकिन ब्राह्मण में से तो नाग देवता ने किसी को कुछ बताने से मना कर दिया, इसलिए वो कुछ भी नहीं बताता। लेकिन उसकी पत्नी उसके पीछे पड़ गई, हर जिद करने लगी। उसे ब्राह्मण ने सोने के सिक्के के बारे में उसे बता दे तो कहाँ से आता है। इस समय एक दिन ब्राह्मण विवश हो गया और उसने धीरे से पत्नी के नाग के बारे में सब कुछ बता दिया। अब तो उसकी पत्नी के मन में काफ़ी ज़्यादा लालच आ गया। उसने सोचा कि जरूर इस पीपल के पेड़ के नीचे कोई खजाना है, वहाँ से नाग सोने का मुहर लेकर आता। अगर उस नाग को मार दिया जाए तो पूरा खजाना मिल सकता है। इसलिए ब्राह्मणी ने अपने पति को खाने में नशे की दवा मिला दी, जिससे सुबह उसकी नींद नहीं खुली। उसने अपने जवान बेटे को उठाकर कहा कि वहाँ नाग देवता के पास जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं। जय हर हर महादेव।